ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज है 4 मार्च 2025 के इसलिए मधुर महावाक्य सुनेंगे मुरली का सार। तो आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, शुरू से भक्ति की, वह ज्ञान को वो रुचि से सुनेंगे कि सारे से समझ जाएंगे। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या है? देवी देवता घराने की आत्मा है या दूर वाली है, इसकी परख क्या है? तो उत्तर बाबा ने बताया, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जस जाएंगी। जैसे ज्ञान सुनेंगी उनकी बुद्धि में तुरंत बैठ जाएगी कि यही सत्य ज्ञान है। वह मूंझेंगे नहीं, जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। तो धारणा के लिए सार सुनेंगे। पहला पॉइंट है, इस ड्रामा को यथार्थ रीत समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को काल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट है कि सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। ये कल्याणकारी संगम युग है, इस युग में सभी का कल्याण करना है। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा की सिवाय कुछ भी याद ना आए। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती है। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे की सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कि जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। किसी की गिलानी करना, किसी की बुराई वर्णन करना, असत्यता का वायुमंडल फैलाना ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता है। कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप वृत्ति कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता को अपनाओ, सत्यता की शक्ति धारण करो। ओम शांति।